फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मुकर्रम, साबिक़ा आयत में हमने मुनाफ़िक़ीन के बारे में पढ़ा था और ये मैंने अर्ज़ किया था कि मक्का मुकरमा में दो किस्म के सिर्फ़ लोग थे, पक्के मोमिन या पक्के काफिर, तीसरी कोई किस्म नहीं थी। अलबत्ता मक्का मुकरमा में यूँ होता था कि अगर कोई मुसलमान हो जाता वो अपने इस्लाम को छुपाता था और बज़ाहिर वो काफिरों का साथ देता था ताकि मैं उनके शर से बच जाऊँ। यहाँ पर मामला उलट था कि लोग आकर कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उनके दिल में कुफ्र होता था। और ये भी अर्ज़ किया था कि मदीना तैयबा के आसपास यहूद के 3 कबाइल आबाद थे। एक कबीला बनु कैनका, एक बनु नज़ीर और एक बनु कुरैज़ा, और 2 कबीले और थे, एक औस और दूसरा खज़रज। ये औस और खज़रज ये अंसारी थे। जो मदीना तैयबा के जो अंसार थे, सहाबा की 2 किस्में हैं, एक मुहाजिरीन जो हिजरत करने वाले, एक वो जिन्होंने नुसरत की मदीना तैयबा में, अंसार जो भाई बनकर सब कुछ अपना मुहाजिरीन पर कुर्बान कर दिया। तो इन्हीं 2 कबाइल में से मुनाफ़िक़ीन भी पैदा हुए। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हिजरत नहीं फरमाई थी। मदीना तैयबा में ये 2 कबाइल में ये तय हो चुका था कि हम दोनों मिलकर, क्योंकि इन दोनों कबाइल के आपस में चपकलश और झगड़े रहते, तो इनका ये तय हुआ कि हम दोनों कबीले मिलकर किसी एक को सरदार बना लें। तो उन्होंने ये तय किया कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल को हम बना लेते हैं सरदार। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर तशरीफ़ लाए तो इसकी सरदारी का ख़ात्मा हो गया। अब वो लोग मुसलमान होने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा मानने लगे। तो इसके दिल में आया कि अब तो मेरा मामला इन्होंने ख़राब कर दिया है। तो मुसलमान तो ना हुआ, लेकिन इसने दिखलावे के लिए बज़ाहिर ये आकर इसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जो शख्स अंदर से मुसलमान ना हो, ज़ाहिरन कलमा पढ़ता हो, अंदर से दुश्मन हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बात को ज़ाहिर फरमा दिया और फरमाया कि ये वो लोग हैं जो आकर आपके पास कहते हैं, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास मुनाफ़िक़ीन आते हैं, आकर कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब मुनाफ़िक़ क्या गवाही देते थे? नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफ़िक़ ये गवाही देते थे। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह भी जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब ये मुनाफ़िक़ सच्ची गवाही देते थे या झूठी गवाही देते थे? सच्ची गवाही देते थे ना। भाई आप अल्लाह के रसूल थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल थे। मुनाफ़िक़ीन गवाही देते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो बात तो सच्ची थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफ़िक़ीन अपनी बात में झूठे हैं। वो झूठ किस बात का था? वो तो कह रहे थे इन्नका लरसूलुल्लाह। अगर कोई आपसे ये सवाल करे, यार मुनाफिक तो सच कह रहे थे इन्नका लरसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह ने कैसे फरमा दिया कि मुनाफिक झूठ बोलते हैं? अगर मुनाफिक झूठ बोलते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं थे? वो तो थे। मुनाफिक भी तो ये बात कह रहे थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर मुनाफिक झूठे कैसे हुए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें झूठा इस बुनियाद पर फरमाया कि ज़बान से तो इकरार कर रहे हैं, दिल से तस्दीक नहीं कर रहे। ईमान 2 चीज़ों का नाम है, इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। यहाँ 13 आयात हैं।
सूरह मुनाफिकून पूरी सूरत मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई। इसी तरह सूरह मुजादला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया। जैसे यहाँ ये कसमें खाते हैं ना, अल्लाह के बारगाह में भी ये कसमें खाएंगे। तो ग़ज़वा अहज़ाब में भी इन्होंने कसमें खाई, या रसूलल्लाह वो ना हमारे घर पीछे अकेले थे ना, हमारे घर दीवारें नहीं है ना, ख़तरा था दुश्मनों का, इसलिए हम आ नहीं सके थे। अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया वमा ही अब औरा थे, इनके घर ऐसे नहीं थे कि ख़तरा होता, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों की कैफियत इरशाद फरमाई, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में निफाक का मर्ज़ था। मर्ज़ सिर्फ़ जिस्मानी मर्ज़ नहीं होता, रूहानी भी मर्ज़ होता है। तो ये मुनाफ़क़त एक ऐसा रूहानी मर्ज़ है जिसका इलाज ज़रूरी है। फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में मर्ज़, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बढ़ा दिया इनके मर्ज़ को अल्लाह ने। यानी जब ये मुनाफ़क़त कर रहे थे, अल्लाह का कानून कुदरत ये है, अल्लाह का कानून फ़ितरत ये है, जो जिस तरफ जाता है अल्लाह उसको उसी तरफ चला देते हैं, बढ़ा देते हैं। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, फरमाया जिस तरफ भी कोई फिरना चाहता है, अल्लाह को किसी के ईमान और इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह सीधी राह दिखा देते हैं कि ये रहमान का रास्ता, ये शैतान का रास्ता। अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है कि भाई आ जाओ मैं आपको हिदायत दे देता हूँ, आपका जन्नत में जाना ज़रूरी है। फरमाया फ़मन शाह फ़ल्युमिन वमन शाह फ़ल्यकफुर, जो चाहे इस्लाम कबूल करे, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे, अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं है। जो अल्लाह के साथ जैसा गुमान रखता है अल्लाह उसको उसी तरफ चला देते हैं। फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। और यही वजह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा अगर नेकी करता है तो नेकी उसको दोबारा नेकी की तरफ खींचती है। नमाज पढ़ता है तो अगली नमाज पढ़ने को दिल करता है। एक गुनाह करता है तो गुनाह उसको अगले गुनाह की तरफ खींचता है। यानी वो जिस तरफ चलना चाहता है अल्लाह उसके लिए वही रास्ता आसान कर देते हैं। तो फरमाया अल्लाह ने इनके मर्ज़ को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को, आपके मिशन को इन्होंने झुटला दिया और इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि जब काफिरों की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया अज़ाबुन अज़ीम, और जब मुनाफिकीन की बारी आई अल्लाह ने फरमाया अज़ाबुन अलीम। तो अज़ाबुन अलीम और अज़ाबुन अज़ीम में क्या फ़र्क है? अज़ाबुन अज़ीम तो वो है कि वो शुरू से आखिर तक, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। और ये अज़ाब अज़ीम उन्हें इस वजह से दिया जा रहा है कि उन्होंने इब्तिदा से ही इनकार कर दिया, हक़ का शुरू से ही इनकार कर दिया, इसलिए बहुत बड़ा अज़ाब दिया जा रहा है। अज़ाब अलीम क्या है? ये ऐसा दर्दनाक अज़ाब है जो दिल में एक हसरत लिए हुए है कि यार मैं अगर ऐसे न करता तो मेरे साथ ऐसे ना होता। क्योंकि इन्होंने ज़बानी तौर पर इकरार करके इस्लाम और ईमान के जायके को चख लिया था। एक बंदा किसी चीज़ के जायकों को चख ले, मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान में, टेस्ट में वो कभी कभार उन्हें शक होता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है। कभी कभार वो सही लिख के फिर उसको काट के गलत लिख देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मसलन सही लिखा, फिर सही लिखने के बाद दिल में आया कि ये नहीं होगा, फिर उसको काट के फिर दोबारा गलत लिख दिया। फिर चेक करने वाला जब चेक करता है उस्ताद, वो कहता है यार पहले सही लिखा हुआ था, उसको काट के इसने गलत लिख दिया। जब उस शागिर्द को बताता है उस्ताद कि पहले तुमने सही लिखा हुआ था, अब इसको काट के तुमने गलत लिखा है, तो उसके दिल में एक तकलीफ़, एक हसरत होती है कि यार ये क्या मैंने कर दिया। तो जब ये मुनाफिक अल्लाह की बारगाह में आएंगे और वहाँ पर अज़ाब चखेंगे तो इन्हें ये पता चलेगा वो जो हमने इकरार किया था ना यार वो सही था, वो हमने गलत कर दिया। तो वो हसरत वाला अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब, काफिर तो उस अज़ाब में होंगे जिसमें उन्हें पता था हमने इनकार कर दिया, वो अज़ाब हमें मिल गया। और ये जो इन्हें अज़ाब मिलेगा ये ऐसा दर्दनाक अज़ाब होगा जिसमें हसरत भी शामिल होगी कि यार, क्योंकि इन्होंने इस्लाम और ईमान का जायका चखा होगा, तो ये कहेंगे यार ये हमने क्या कर दिया।
हम तो सही चल रहे थे ना, ज़बान से तो हमने इकरार कर दिया था, सिर्फ दिल से तस्दीक रहती थी वो हमने करनी थी और उधर जन्नत में चले जाना था। ये हमने क्या कर दिया। तो इस हसरत के साथ जो इन्हें अजाब दिया जाएगा इसको अजाब अलीम कहा जाता है। बाकी इंशाअल्लाह कल ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।